Please happy welcome to the stage, dynamic personality, dynamic leader, great MD of True Glory 30, Professor Vikas Singh Nagraj, थैंक यू। आपके इस मान और सम्मान के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसे हैं आप? कहते ना क्या हुआ, कहता ये है बेचारा सुस्ती का मारा, इसे चाहिए शिंकारा। आते हो कितने ऐड? तो अभी तो आपको हमने शिंकारा भी दे दिया। हाँ जी। कहते हैं जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना है तो सबसे पहले आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, चाहत की आग होनी चाहिए। जब आपके अंदर चाहत होती है ना, गोल होता है, टारगेट होता है, एम होता है, निशाना होता है, तो आपके अंदर की जो एनर्जी है ना वो 10,000 गुना बढ़ जाती है और जो बाहर की एनर्जी है वो सपोर्ट करने लग पड़ती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पूरी बुक है, पूरी फिल्म है। वो सारी कायनात लग जाती है और भगवान देख रहा होता है कि यार ये बार बार प्रयास कर रहा है, ये बार बार प्रयास कर रहा है, मैंने अभी भी नहीं इसकी सुनी, ये फिर भी नहीं हट रहा, मैंने अभी भी नहीं सुनी, ये फिर भी नहीं हट रहा। हमारी लगन, हमारे हार्ड वर्किंग को देख के, हमारे वो जीतने की तमन्ना, जो चाहत की आग होती है, वो हमें अपनी मंजिल तक लेकर ही जाती है। ये गारंटी। इंग्लिश मुझे बहुत कम आती है, लेकिन 2-4 चीजों का मैंने रट्टा लगा के रखा हुआ है। एक बात मुझे समझ लग गई थी, मैं गांव में काम करता था, किसान का बेटा हूं। तो जब गांव में चारा काटते थे ना, आज भी कई लोग काटते होंगे, बड़ा अच्छा काम है, गर्व का काम है, पशुओं की सेवा का काम है, जमीन के साथ जमीन होते हैं। तो जब चारा काटते काटते उंगली कट जाती थी ना एक, तो ये नहीं बोलते थे हाय मम्मा उंगली कट गई, उसके ऊपर मिट्टी लगा के फिर दूसरे हाथ से काटना शुरू कर देते थे, फिर दूसरी भी कट जाती थी। लेकिन आना है, फिर चारे को उसमें डाल के उसको छोटा छोटा करके खिलाना है। और स्कूल में जो कपड़े डाल के आए होते थे वही रात को धो के रखने होते थे, सुबह सूख के जाते थे, वही बिना प्रेस किए जाते थे। ये कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं, 25-26 साल से पहले ऐसे हालात थे। लेकिन जब मैं +2 में पढ़ता था, मुझे को एक लाइन समझ आ गई, एमलेस पर्सन लाइक अ ब्लाइंड मैन एंड लाइक अ ट्रेन विदाउट ऑफ एन इंजन। कि जिस बंदे का जिंदगी में कोई निशाना नहीं, कोई टारगेट नहीं, वो एक इस अंधे आदमी की तरह है जो हाथ लगा के देखता है। अगर वो हाथी के पांव को हाथ लगाता है तो कहता है थमला है, पिलर है। अगर उसकी पूंछल को हाथ लगाता है तो कहता है रस्सी है। अगर उसके पेट को हाथ लगाता है तो कहता डोल है। एक अंधे इंसान की तरह वो बंदा जिंदगी जी रहा है जिसका जिंदगी में कोई निशाना नहीं है। और एक वो ऐसी ट्रेन की तरह है जिसके साथ 1000 डिब्बे तो लगे हैं लेकिन आगे इंजन ही नहीं है। तो टारगेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इंसान की एक फितरत है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरी भी वो फितरत है। एज अ रूल मैन इज फूल, एज अ रूल मैन इज अ फूल, वांटिंग हॉट व्हेन इट इज कूल एंड वांटिंग कूल व्हेन इट इज हॉट, ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज नॉट। जिंदगी में इंसान एक मूर्ख है, क्योंकि हमेशा क्या मांगता है, जब दिसंबर आता है कहता है सर्दी बड़ी है, तो कोई बंदा पूछे भी दिसंबर में कभी गर्मी भी पड़ती है? जब जून आता है तो कहता हाय मर गए गर्मी पड़ी है। तो मैं कहा भाई ठंड थोड़ी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी।
अभी बाहर गए तो कहते गर्मी है, मैं कहा 15 दिन की बात है, गर्मी बेचारी जाते जाते ये दिया बुझने वाला है, बस फड़फड़ा रहा है, क्योंकि जाते जाते गर्मी भी फड़फड़ाती है। यस तो अगले देखना 2 महीने बाद हमने घर से नहीं निकलना, कहना हो काम करेंगे, जब गर्मी आएगी सर्दी बड़ी हो गई। ऐसे करते करते पता नहीं कितनी गर्मियां कितनी सर्दियां हमने ऐसे ही निकाल दी। यस अभी ढंग से 2023 लिखा भी नहीं था तो 2024 आ गया। और मैं सच बताता हूं, अभी तक मैंने कहीं लिखा भी नहीं जो 2024, वो भी आधे से ज्यादा खत्म हो रही। दुनिया जिंदगी फास्ट भाग रही है। जो लोग वहां के वहां खड़े हैं वो थोड़ा सा गर्दन घुमा के देखे, दुनिया बड़ी तेज हो चुकी है, दुनिया बड़ी बदल चुकी है, महंगाई शिखर पे जा चुकी है। एज ए रूल मैन इज फूल के रूल के मुताबिक आदमी मूर्ख है। कहते हैं जो चीज नहीं उसकी डिमांड करता है। ये दुनिया का दस्तूर है, जो होना है वो होना है। मिल गया माटी तो खो गया सोना है। जो आपके हाथ में आ गया है ढंग से लगा लो, फिर हाँ ढंग से लगा लो, ये रूल है, ये सच्ची बात है। देखो मेरे को लगता था कि मैं जिंदगी में कभी मर्सिडीज बेंज लूंगा, मुझे स्पेलिंग भी नहीं आते थे और मैं ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता था। सीखा काफी बार कि मर्सिडीज बेंज कहना, नहीं तो मर्सिडीज ही कहते थे, सीखा। लेकिन आज आ गई है तो मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि आगे मैं 2.5 करोड़ की गाड़ी के बारे में सोच रहा हूं। जब 2.5 करोड़ की आ जाएगी तब भी लगेगा कुछ नहीं हुआ। एक चीज आपके लिए बड़ी कब तक है, जब तक आप उसको अचीव नहीं करते, जब आप उसकी राइड नहीं करते। एक बंदा एक खूबसूरत औरत को प्यार करता है, लेकिन उसकी वो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस कब होती, जब तक वो मिलती नहीं। जब मिलके बीवी बन जाती है तो फिर भी दूसरी लड़कियों की तरफ देखता है, क्योंकि इंसान की फितरत है, जो नहीं है उधर ही देखने का है। Am I right? सही बात है। वो भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करेगा। अगर जब तेरे पास एक भी प्लाट नहीं था, आज तेरे पास 10 हो गए हैं और साले तू 10 का 20 सोच रहा है, उस भगवान का शुक्रिया नहीं करता कि एक नहीं था 10 हो गए। एक प्लॉट से 10 प्लॉट पे जा चुका है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि जिंदगी जीनी कैसे है, अच्छे लोगों के साथ कैसे बैठना है, अच्छे कपड़े कैसे डालने हैं, अच्छी बातें कैसे करनी है, उस भगवान का, उस परमपिता का शुक्रिया अदा कैसे करना है। जब आप शुक्रिया अदा करते हो तो भगवान को लगता है मैंने सही बंदे को दिया है। जब आप ट्रैक पे रहते हो, मैं मानता हूं बहुत लोग भगवान को नहीं मानते, साइंस भगवान को नहीं मानती, लेकिन साइंस प्रकृति को जरूर मानती है। मानती है ना? मानती है ना? प्रकृति को ही वो भगवान मानती है। जो लोग आज नास्तिक हैं, जब भगवान से उनकी 3 पांच चल रहा है आजकल, लेकिन वो प्रकृति से नामुमकिन नहीं हो सकते। Am I right? तो आज हम प्रकृति से ही बात करते हैं, क्योंकि भगवान को तो हमने अपने अपने तरीके से यूज किया ही है, क्योंकि हम यूजर लोग हैं। जब तो सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कहते हैं हमने किया है, जैसे ही कुछ गड़बड़ा जाता है तो फिर कुंदा मुंदा बाबा धागा ढूंढते हैं। Am I right? जब सब अच्छा चल रहा था, जब बंदे की समझ से चीज परे हो जाती है तो बंदा नतमस्तक हो जाता है। आप कभी तो पढ़ोगे ना, विकी पाजी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत हिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं। जब तक आपकी पहुंच पे है आप सब अपनी ही चलाते हो, और जब आपकी समझ के बाहर हो जाता है तो आप माथा टेक देते हो। Am I right? कहते भाई आप मेरे हाथ में कुछ नहीं, जब हाथ में था तब क्यों नहीं उसको माना। और हर लोग भगवान को अपने तरीके से यूज करते हैं, किस्मत को अपने तरीके से यूज करते हैं। जब उनको बोला जाता है कि मेहनत करो तो कहते हैं जो भगवान ने देना दे ही देना, मेहनत करने की जरूरत क्या है। तो भगवान के साथ कितना दगा कर रहे हैं कि अपने साथ दगा कर रहे हैं। ये समझने की छोटी छोटी बातें की बात करेंगे आज। छोटी छोटी बातों को कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। इसके ऊपर आप नेट पे लगाओ तो हजारों बुक्स छपी हुई हैं, बातें छोटी छोटी। ये तो बाई चांस ही मेरे दिमाग में एक उपज हुई, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं कि तुच्छ बातें बराबर करती हैं। बातें छोटी छोटी पर बात पतेगी। हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर मार देते हैं। इंसान हमेशा सीखता है।
अगर नल का पानी जो धरती के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ा है, पानी के साथ पानी जुड़ा है, अगर उसका कनेक्शन कट जाता है तो एक बाल्टी भर के दोबारा नल को जिंदा करना पड़ता है। अगर नल को नहीं चलाते तो मर जाता है, फिर उसको जिंदा करना पड़ता है। इंसान के साथ भी ऐसा होता है, हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन हमारा पानी गिर चुका होता है, हमारा कनेक्शन कट चुका होता है। और आज आपको वो बातें अच्छी क्यों लगी? क्योंकि सच वही है, इसके ऊपर कोई सच नहीं। लेकिन सच पता होने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो रहे। हम किस दुनिया में रहते? मुझे जब नहीं पता था कि बिजनेस कैसे करना है, मेरे दादाजी ने नौकरी की, मेरे पिताजी ने नौकरी की, मुझे एक ही बात सिखाई, पढ़ोगे लिखोगे तो आप अच्छी जॉब ले लोगे। मैंने ले ली। हेलो, इसके आगे और इसके पीछे मुझे पता ही कुछ नहीं था। जिस चीज का मुझे ज्ञान ही नहीं, वो मुझे मिलेगी कैसे? एम आई राइट? तो मुझे पता लगा कि एम रखना है, मैंने निशाना रखा, मैंने मेहनत की, मैंने बीए ऑनर्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से किया, एमए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, एमफिल मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में की, आगे पीएचडी एनरोल किया था। वो भी बोल रहे थे कि इसके ज्यादा कुछ नहीं है भाई, कुछ काम कर ले, बहुत पढ़ लिया। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि 24 साल की उम्र में मुझे डीएवी कॉलेज में एज ए पंजाबी लेक्चरर जॉब करने का मौका मिला। अपने ही शहर में, अपने ही घर के पास, इंडिया के सबसे जबरदस्त कॉलेज डीएवी कॉलेज। मेरी मात्र उम्र 24 साल थी, सारा परिवार खुश। देखो, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, मैं भी खुश, सारा मोहल्ला खुश, सारा बटाला खुश कि छोटी सी उम्र में बंदा प्रोफेसर लग गया। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं प्रोफेसर कैसे लग गया? मैं तो गांव में चारा काटता था, मेरी इंग्लिश भी वीक थी, पर मैं प्रोफेसर कैसे लग गया? क्योंकि मैंने एक प्रोफेसर भाट को देखा था जो बेनिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज में, जब मैं +2 करता था तो मैं उसको देख के अपने यहां धारण कर लिया कि अगर ये छोटी उम्र में प्रोफेसर लग सकता है तो मैं भी लग सकता हूं। मैंने वेरी सिंपल क्या किया, जो उसने किया वो मैंने किया। बताओ, कई बार कामयाबी बड़ी आसान होती है, हम खुद ही उसको गुंजलदार बना देते। सवाल को समझने की कोशिश करो। कामयाबी या जिंदगी जीने का तरीका बड़ा आसान होता है, हमने खुद ही उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया होता है। सिंपल और स्पष्ट आपको बताने की कोशिश करते, और दिल से निकली बात हमेशा दिल तक ही जाती।